आदरणीय अमित सिंह गौतम जी, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक, समता सेंटर। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए दुनिया के उन महापुरुषों को जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज की स्थापना की, तथागत बुद्ध से लेकर के संसार में करुणा, मैत्री, बंधुता का स्थापना करने वाले महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। उनके विचारों को हम तमाम भारत के लोग ही नहीं, दुनिया के लोग लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए तत्परता के साथ संघर्ष कर रहे हैं। माननीय हमारे बीच में अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मानित सदस्य आदरणीय जय हुसैन साहब, मैं चाहूंगा 2 मिनट का समय निकालें। हमारे आंध्रा से बैठे हुए कमांडर और अपने जो तेलंगाना के कमांडर हैं, प्लीज 2 मिनट बैठिए। अभी मैडम 2 मिनट बैठिए। मैं किसी मकसद के लिए इकट्ठा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। हुसैन साहब, समता सैनिक दल पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा स्थापित वह संस्था है जो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए आज से नहीं, 1924 में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और हम गुलामों के भी गुलाम थे, उस समय समता सैनिक दल के अगुवाई में, समता सैनिक दल के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाद के तालाब का वो संघर्ष छेड़ा था। भारत ही नहीं, दुनिया को लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर में बाबा साहब ने अपने नेतृत्व में ये संदेश दिया था, ए भारत के लोगों, दुनिया के लोगों, मेरे भारत में एक चौथाई समाज ऐसा है जो जानवर से भी बदतर जिंदगी जीता है। मैं उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनकी तरक्की के लिए केवल 1 वोट का नहीं, 2 वोट का अधिकार मांगने का काम करता हूं। इतना ही नहीं, अंग्रेजों से कहा था बाबा साहब ने, जिन हम ब्राह्मणवादी लोगों के लिए, जिन हम लोग जातिवादी लोगों की बात करते हैं, ए अंग्रेज लोगों, आप बताइए क्या 150 साल के शासन में आपने हमें बोलने का अधिकार दिया? क्या हमें आपने कुएं पर पानी पीने का अधिकार दिया? क्या आपने हमें चपरासी तक भी बनाने का अधिकार दिया? जब ये तमाम चीजें तमाम भारत के अंग्रेजी शासन काल के शासक हमें नहीं दे सके, इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, मैं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ता हूं और भारत की आजादी के लिए जंग लड़ता हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बंबई से लंदन जा रहे थे पानी के जहाज से, उनके साथ थे अपने बहुत बड़े लीडर आगा खां, महाननीय आगा खां उनके साथ चल रहे थे जहाज में। उनके साथ कमिश्नर चल रहे थे जो बॉम्बे के थे। उन्होंने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, आपके समता सैनिक दल के ये जो 2000 जवान आपको विदा करने आए हैं, 1-1 रुपया इकट्ठा करके आपको इकट्ठा करके लंदन कॉन्फ्रेंस के लिए भेज रहे हैं। आपके जवानों का मुकाबला कोई भारत में संगठन कर नहीं सकता। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए कहा था। आगा खां कोई शेड्यूल कास्ट नहीं थे, आगा खां कोई दलित नहीं थे, आगा खां कोई पिछड़े नहीं थे। उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे जो दुनिया में विद्वानी का टंका बजता था। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समता सैनिक दल के लिए बोल रहे थे कि आपके दल का मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता। आदरणीय हुसैन साहब, ये दल वो दल है, ये अंबेडकर भवन जिस पर हमारा आप बैठे हैं, ये बाबा साहब ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके गरीब लोगों से ये जमीन स्थापित की थी। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, समता सैनिक दल के लोगों ने समाज को साथ लेकर के, कर्नल कैन से लेकर के तमाम लोगों को साथ लिया और ये स्थापित करने का काम किया। केवल यही नहीं, चले जाइए दीक्षा भूमि पर, चले जाइए आप बाबा साहब के उस चैत्य भूमि पर बॉम्बे में, चले जाइए ये जो बाबा साहब का इससे ये जो आपका 26 अलीपुर है, यहाँ ये 26 अलीपुर बीपी सिंह के जमाने में समता सैनिक दल के संघर्ष के बल पर स्थापित हुआ था। हमारा निवेदन समता सैनिक दल की तरफ से SC ST
से एक निवेदन है। जब बाबा साहब ने समता सैनिक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, आदिवासी के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1924 में स्थापित किया और आज भारत के कोने कोने में काम करता है। हमारे बीच में कर्नाटक के कमांडर हैं, हमारे बीच में आंध्रा के कमांडर खड़े हो जाएंगे, हमारे बीच में दक्षिणी भारत के बहुत सारे साथी आए हैं। क्योंकि यहाँ गर्मी है, बैठ नहीं सकते, इसलिए हमें 11:30 बजे हमारे साथियों ने कहा, साहब जी हम यहाँ बैठ नहीं सकते, सारे लोग हॉलों में हैं, कमरों के अंदर हैं। लगभग आपके 1500 वो बहादुर सैनिक आए हुए हैं यहाँ पर पूरे देश भर से। ये हमारी गलती रही, हम महसूस करते हैं। अभी जो संचालक कह रहे थे आपको मानना पड़ेगा ये गलती, हम स्वीकार करते हैं इस गलती को। भविष्य में ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये तो अब हो गया, पर भविष्य में कभी ऐसा नहीं होने देंगे। आपने ऐसा होता देखा भी नहीं होगा। समता सैनिक ये मांग करता है आपके माध्यम से, भारत की सरकार से, आयोगों के चेयरमैन से, ये जो बाबा साहब की प्रतिमा संसद भवन से हटाने का काम किया है। हमने 9 अगस्त को 1 लाख लोगों के साथ समता सैनिक की अगुवाई में तमाम भारत के संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। माननीय केपी चौधरी हो या AR जोशी हो या हमारे दल के तमाम एनपी निशान से लेकर के ये जो फौज बैठी है, राष्ट्र के संचालक है, इन्होंने पूरे जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। PM को मेमोरेंडम दिया, वहां से जवाब भी आया और SC आयोग के चेयरमैन मकवाना साहब जो हमारे मित्र हैं, जो राइटर हैं, अहमदाबाद से हैं, हम पर्सनली जानते हैं हर तरीके से। जोशी जी और भी तमाम साथियों के कारण से, उनके प्रयास से ये काम हुआ है। परंतु आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से बाबा साहब की प्रतिमा वही लगनी चाहिए संसद भवन में जिस स्थान से हटाई गई है। बताइए आप तैयार हैं? तैयार हैं? ये हमारा निवेदन है सर, ये हमारा निवेदन है। हम मानते हैं कि आप पूरी सरकार नहीं है, परंतु आप पूरे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। आप इस संदेश को सरकार के तमाम प्रतिनिधियों को दे सकते हैं। हमारा यही तो अपील है, इसीलिए आमंत्रित किया हमने आपको। हमें जानते हैं कि आपकी मीटिंग है, पर हमारे इस विचार को, हमारे इस संदेश को आप अनिवार्य देके जाएंगे। जय हुसैन साहब, जय हुसैन साहब। मेरा निवेदन है 2 शब्द, मैडम 2 शब्द आप इस बात पर बोले हैं कि जो हमने मांग की है कि आप आश्वासन देंगे, ऐसा आप करवाएं। साहब जी, विजेंद्र जी, ऑलरेडी हमारे चकमा जी ने आपको बताया था, जो हमारा मेंबर, एंड मैं भी बोलता हूँ आपका जो भी पेपर हमारे को दे दीजिए। जरूर हम हमारे चेयरमैन से, ST कमीशन चेयरमैन अंतर सिंह आर्या से, एंड SC कमीशन चेयरमैन भी है, मकवाना साहब है, हम सब मिलके आपकी जो निवेदन जो भी आपको दे दीजिए, हम जरूर उसको आगे प्रोसेस करके हमारा कोशिश हम जरूर करेंगे। थैंक यू जी।